हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के बारे में आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन कब किया जाता है? जब हमें किसी भी एक ही नंबर को बार बार ऐड करना होता है, तब हम मल्टीप्लिकेशन उसको करने का शॉर्ट तरीका होता है। तो उसके लिए हम टेबल्स लर्न करते हैं बच्चों। 10 तक की टेबल हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम 11 से 20 तक की टेबल पढ़ेंगे इस क्लास में। तो यहाँ पर सबसे पहले 11 की टेबल लिखी है। यहाँ पर बच्चों 11 को अगर हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 22, 11 3 जा 33, 44, 55। इस तरह से 11 को 10 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 हमारा आंसर आता है। इसी तरह से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ पर टेबल्स लिखी हुई हैं, जिनको आपको टेबल्स को लर्न करना है, जिससे आप कोई भी कैलकुलेशन बहुत ही क्विकली और इजीली कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 21 से आगे की टेबल आपको इसी तरह कंप्लीट करनी है। जैसे 21 1 जा 21। अभी आप स्टार्टिंग में इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जैसे 21 2 जा 42, फिर 63। इस तरह से आप पूरी टेबल यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब हम बच्चों एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पर कि जैसे एक काऊ के 4 लेग होते हैं। अब इस तरह से 5 काऊ के कितने लेग होंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 लेग्स को 5 टाइम ऐड करना पड़ेगा, या उसको सिंप्लीफाई के लिए हम क्या करते हैं 4 × 5 कर देते हैं, तो 20 हमारा आंसर क्विकली और करेक्ट मिल जाता है। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा होगा, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है उसे मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जो हमारा आंसर मिलता है उसको हम प्रोडक्ट करते हैं। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको 1 to 20 टेबल्स लर्न होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की, जिससे आप मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर अब हम मानते हैं कि आपको टेबल लर्न हो गई है और उसके आगे के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, द आंसर टू ए मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। द नंबर विच आर मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो बच्चों, जो हमारा आंसर होता है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और जिन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है उन्हें फैक्टर्स बोला जाता है। जैसे 12 जो है यहाँ पर 4 और 3 का प्रोडक्ट है, तो 4 और 3 जो है वो फैक्टर्स हो गए 12 के। इसी तरह से यदि हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाता है, और यदि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर हमारा आंसर आता है। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्डर में, आगे पीछे कहीं भी लिख के, तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है। इसके अलावा 5th प्रॉपर्टी है, यदि हम 2 नंबर्स के सम को या उस 2 से ज़्यादा नंबर के सम को प्रोडक्ट करते हैं तो उसको इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे 4 को हम 5 + 6 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। उन दोनों के प्रोडक्ट को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर वही होगा जो हम 4 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे होगा। इस तरह से अब इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे 4 × 6 24, 7 8 जा 56। इस तरह से टेबल लर्न करके हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट बाय रिपीटेड एडिशन। तो रिपीटेड एडिशन में क्या करेंगे, आप नंबर को प्लस प्लस करके लिखेंगे। जैसे 6 × 8 है तो 6 + 6 + 6 + 6, इस तरह से 8 टाइम्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करेक्ट नंबर लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में 4 × 10 40, इसी तरह से 6 5 जा 30, इसी तरह से 8 7 जा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। जैसे 6 को हमने कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 5 टाइम्स। इसी तरह से यहाँ पर 4 के कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम 4 × 7 करेंगे। 10 को कितनी टाइम्स ऐड करेंगे, यहाँ पर 7 लिखा है, तो यहाँ पर 10 को 7 टाइम्स हम प्लस करेंगे तो वो इसके इक्वल होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सुटेबल नंबर लिखकर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है।
यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया है नंबर का, तो हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जैसे फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं 15 इंटू 18 प्लस 15 इंटू 26, इसी तरह से 24 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 5, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी उसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। अब बच्चों दो या दो से ज़्यादा डिजिट के नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको अब हम एक डिजिट के नंबर से करना सीखेंगे। जैसे कि 49 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 9 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 19, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है मल्टीप्लिकेशन के, जैसे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको टेबल्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यहाँ पर कैरी वाले मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 4 3 ज़ा 12 है तो 2 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 4 2 ज़ा 8 प्लस जो हमारा कैरी था 1, तो यहाँ पर 9 हो गया। इस तरह से 92 आंसर हो गया। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, इस तरह से हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से बच्चों आप ये मल्टीप्लिकेशन के बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इन अ बस 43 पैसेंजर्स कैन सीट एट ए टाइम। एक बस में एक समय पे 43 पैसेंजर बैठ सकते हैं, तो अब 3 ऐसी बसों में कितने पैसेंजर बैठेंगे, तो हम क्या करेंगे, 43 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो हमारा क्या आंसर होगा, 129 पैसेंजर्स कैन सीट। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें फिर इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। जैसे 62 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 620, 180। बच्चों जब हम जीरो वाले नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी जीरोज़ होती हैं हम उस नंबर के आगे लगाकर हम उसका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से 550 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500। 15 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा आंसर 75। अब जितनी जीरो है वो हम उसके आगे पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 इंटू 20 होगा, 5 2 ज़ा 10 होता है और 2 जीरो पहले से हैं तो 1000 आंसर हो गया। इसी तरह से 3 डिजिट्स को जब मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले किसी भी 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो उसका प्रोडक्ट होता है उसको हम तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 3 ज़ा 12 हो गया। अब 12 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर भी हमें डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन करते हैं, 12 5 ज़ा 60, 12 1 ज़ा 12 प्लस 6 18, तो 180 हमारा आंसर है। इसी तरह बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक स्टेप में क्वेश्चन करना है, तो 0 लगाएंगे। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, तो 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14, तो 1440, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट में हमें 2 0 हैं तो 2 0 लगाया और 9 4 ज़ा 36, इस तरह से हमारा आंसर हो गया। इसी तरह बाकी के पार्ट भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बच्चों 0 लगाया, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो 5000 हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली बाकी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हाउ मेनी बनानास विल बी इन 10 डजन। बच्चों आपको पता है 1 डजन में 12 होते हैं, तो 12 इंटू 10, तो 10 डजन में कितने होंगे, 120। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर इससे जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज है। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 8 प्लस 8 इंटू 3 24 प्लस 1 25। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17। अब इन दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे तो 1955 ये हमारा आंसर हुआ। इसी तरह से
बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सब 2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई है, जो कि जिस तरह हमने अभी किया उस तरह से आप इनको प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था बच्चों मल्टीप्लिकेशन के बारे में, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।